मैं डॉक्टर इरावत पुष्करना मुरादाबाद में यूरोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गुर्दा रोग, मूत्र रोग एवं सेक्स रोग विशेषज्ञ हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे पेशाब के या मूत्र के उन लक्षणों के बारे में जिनके लिए आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस लक्षण के लिए एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है पेशाब का रुक रुक के आना, यानी पेशाब का अटक के आना, खुल के नहीं आना। और इसमें पेशाब में कई बार जलन का भी एहसास हो सकता है। दूसरा, पेशाब की धार का पहले के मुकाबले कमज़ोर हो जाना। जैसे पहले पेशाब की धार नॉर्मली थोड़ा सा पैरों से दूर गिरनी चाहिए, अगर वो पैरों के बिल्कुल पास गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी पेशाब की धार कमज़ोर हो गई है। कई बार पेशाब की धार इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो पेशाब धार बन के ही नहीं आता और बूंदों बूंदों से आता है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार पेशाब को निकालने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, पेट से ज़ोर लगा के पेशेंट को पेशाब निकालना पड़ता है। और कई बार पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि पेशाब करने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं होती है और उसे लगता है कि ब्लैडर अभी भी भरा हुआ है और उसे फिर से पेशाब को जाने का मन करता है। पेशाब का बार बार आना भी ऐसे ही एक लक्षण है जो मरीजों को बहुत परेशान करता है। नॉर्मली एक आदमी एक बार पेशाब करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे रुकने के बाद ही अगला पेशाब करेगा, लेकिन अगर किसी को 2 घंटे के अंदर अंदर ही पुनः पेशाब करने की हजत हो रही है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है और इसी बात को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी पेशाब की बहुत ज़्यादा है तो यकीनन आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगला सिम्टम है वो है अर्जेंसी, जिसके मायने हैं कि एक इंसान को जैसे पेशाब लगता है तो वो पेशाब को पोस्टपोन नहीं कर पाता, पेशाब को रोक नहीं पाता कुछ समय और तक के लिए, जब तक कि वो बाथरूम में पहुंच ना जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब इतनी तेज़ी से लगता है कि मरीज़ को भाग के बाथरूम की ओर जाना पड़ता है। इसी सिम्टम को अर्जेंसी बोलते हैं। कई बार ये अर्जेंसी इतनी तीव्र होती है कि पेशाब बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही लीक होना शुरू हो जाता है। इसी सिम्टम को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों रात को भी बार बार पेशाब के लिए उठना भी एबनॉर्मल माना जाता है। रात को एक आध बार सब लोग अक्सर उठा करते हैं, जो किसी भी आदमी की नींद में खलल नहीं डालता। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार किसी को उठना पड़ेगा तो दोस्तों उसकी इसमें स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब होती है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा दोस्तों पेशाब में खून आना बहुत एक ऑमिनस सिम्टम है। उसके मायने कई हो सकते हैं, या तो पथरी, कोई इन्फेक्शन या इवन कैंसर भी पेशाब में खून आने का कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये सब वो सिम्टम्स हैं, ये वो लक्षण हैं जिनके लिए आपको एक विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें आगे क्यों हुए, ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं, उनका कारण, मूल कारण क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ये इवैल्यूएशन का विषय है। इसके लिए आपके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो आपकी एग्जामिनेशन करके और टेस्ट करवा के कारण का पता लगाया जा सकता है और फिर उस कारण का इलाज हो सकता है।